प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया, गुणनखंड कीजिए। पांचवें का पहला दिया गया है x² - 2x² - x + 2 का गुणनखंड कीजिए। देखिए, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखिए x⁻³ का क्वेश्चन है, तो जिसमें x⁻³ दिया गया है, ऐसा गुणनखंड जिसमें x⁻³ दिया गया, 3 घात का गुणनखंड है। अगर 3 घात का बहुपद है, कुल मिला के 3 घात का बहुपद है, तो उसको हम किससे शेषफल प्रमेय की सहायता से हल करते हैं अगर 3 घात का है। लेकिन कभी कभी गुणनखंड देख लेना चाहिए, अगर इसमें 4 पद है, जो बहुपद दिया गया इसमें 4 पद है, कहीं ऐसा नहीं तो जोड़ा तो नहीं बन रहा है। अगर जोड़ा न बने तब आप जाकर के क्या लगाएंगे, आप शेषफल प्रमेय लगाएंगे। नहीं तो फिर आप देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार जरूर निगाह डाल लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका 2 खंड करके हल कर ले, नहीं तो फिर उसके बाद शेषफल प्रमेय लगाएंगे। देखते हैं इसको हम 2 खंड में देखिए करते हैं। हम x³ के साथ -x का प्रयोग करते हैं, एक खंड में कर दिए, प्लस दूसरे खंड में हमने क्या कर दिया, क्या दिया है -2x² + 2। अपने मन से दोनों अलग अलग हमने कर दिया, इसको और इसको एक साथ ले, इसको एक साथ ले। अब जरा देख लेते, इसमें क्या कॉमन हो सकता है, x। जब x कॉमन होगा तो यहाँ x² - 1 बचा। देखिए, इसमें माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन। दोनों में 2, इसलिए 2 कॉमन हो गया। तो बच्चा क्या, यहाँ से प्लस हो गया x² और प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये देखिए, अब हमारे पास देखिए x² - 1 कॉमन हो गया, क्योंकि दोनों में है। बचा क्या, x - 2 बचा। अब उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x - 2 लिख सकते हैं ना। x² 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि a² - b का फार्मूला बन जा रहा है, a² - b² का। जानते हैं a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ये हमारा फार्मूला है। इसका इसमें प्रयोग कर दे रहे हैं। x के स्थान पे, a के स्थान पे x, b के स्थान पे 1 दिया है। एक बार x + 1, एक बार x - 1, दूसरा क्या आ गया, x - 2। इसको हमने देखिए a² - b² का फार्मूला से लिख दिया। यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसका जो आंसर आया, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। देखिए, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे इसमें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने गुणनखंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहीं उसमें तो कॉमन तो कोई ऐसी संख्या नहीं कि जो कॉमन हो लेकर के हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला क्वेश्चन, x³ - 3x² - 9x - 5, ये क्वेश्चन का गुणनखंड करना। अब देखिए, इस गुणनखंड को ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर दिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेगा, इसलिए इसको खूब ध्यान से पढ़िए। आगे भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है और इसको ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर 3 घात का बहुपद दिया गया तो उसको कैसे उसको हल करके उसका गुणनखंड निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, आप जोड़ा बना करके इसको हम हल नहीं, जोड़ा नहीं बन करके, जोड़ा बना करके इसका हम कॉमन नहीं ले सकते, जैसे भी पहला क्वेश्चन समझा है। इसका तरीका क्या है, जो अब देखिए शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको हल करेंगे। शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल प्रमेय ये कहता है कि जो यहाँ पर लास्ट में कितना दिया, 5 की जो गुणनखंड हो गए, 5 के जो अपवर्तक हो, 5 का अपवर्तक, 5 का अपवर्तक का मतलब ये 5 कितनी संख्या से कटेगा, 1 और 5 से। केवल कितने से कटेगा, 1 और 5 से।
यानी कि ये जो हमारा गुणनखंड दिया गया है, इस गुणनखंड में या तो 1 रखने पर इसको 0 कर देगा, या तो 5 रखने पर, या प्लस और माइनस दोनों पर, या +1 -1 या +1 +-5। कहने का मतलब है या तो 1 और 5 पे, या तो -1 और -5 पे। इतने पर ये जो हमारा गुणनखंड दिया गया है, ये आपका जो यहाँ पर जो आपका बहुपद दिया गया, ये बहुपद इतनी संख्याओं में किसी से 0 हो सकता है, चाहे 1 से 0 हो, चाहे 5 से 0 हो, चाहे तो -1 से 0 हो, या -5 से। चलिए हम 1 पे लगाते हैं, x बराबर 1 पे देखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या शेषफल 0 होता है? अब देखेंगे शेषफल x बराबर 1 हमारा यही है, आपका दिया है x³ -3x² -9x -5, ये दिया गया है। अब जरा x के स्थान पे 1 रखते, 1 का घाते 3 -3 गुणते x घाते 1 -9 गुणते 1 +5। हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 लिख दिया। 1 का घात 1 का गुणा 3 बार करेंगे 1 आएगा, लिखे यहाँ पर। 1 का गुणा 2 बार करेंगे, 1 होगा, 1 का घात है तो 1 का गुणा 2 बार करेंगे 1 ही आएगा, 3 1 के 3 होगा। फिर उसके बाद -9 1 के 9 और +5। अब इसको देखेंगे x बराबर जीरो होता है कि नहीं होता है। x बराबर हमने 1 पे ट्राई की, 0 नहीं हो रहा है। x बराबर 1 पे ट्राई किया, ये 0 नहीं थे, क्यों नहीं 0 हो रहा? अब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 1 6 और -9 3 12 -6 = नॉट 0, 0 नहीं है। अब इस पे शेषफल हम किस पे निकालते हैं? x बराबर 5 पे देखते हैं शेषफल x बराबर 5 पे। तो x बराबर 5 पे क्या आता है? x बराबर 5 पे हम निकालते हैं 5 का क्यूब -3 गुणते 5 का स्क्वायर -9 गुणते 5 -5। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 5 ले लिया। 5 गुणा 3 बार करेंगे 125 -25 हो गया, 25 दिया 75 हो गए, -9 × 45, 9 × 45 -5। अब देख लीजिए 125 प्लस है, बाकी सब माइनस है, जोड़ दीजिए कितना आएगा? यदि आपका 75 45 और 5 5 5 10 5 15 7 4 11 1 12 125 -125 घटा कितना आ गया? 0। अब शेषफल जब 0 आ गया, इसके मतलब है कि x बराबर 1 पर इसका मान क्या आ जाएगा? 0। जब x बराबर 1 पर यदि इसका मान 0 आ गया, तो इसके मतलब +1 को इधर ला दीजिए, क्या होगा? x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अरे x - 1 सर, x बराबर 5 पे, x बराबर किस पे? 5 पे, x बराबर 5, x बराबर 5 पे, x बराबर 5 पे इसका मान क्या आ गया? जो हमारा ये बहुपद दिया गया था 0 आ गया। जब बहुपद 0 आ गया तो x बराबर 5 पे 0 आ गया, तो 5 और 75 हो, x - 5, यानी कि x - 5 इसका ये गुणनखंड होगा। क्यों होगा इसका ये गुणनखंड होगा? क्यों होगा? क्योंकि x मान रखने पर 0, अगर किसी भी कोई भी गुणनखंड आए तो उसका मान रखेंगे तो ये 0 आ गया, तो उसका ये गुणनखंड है। अब इसका लगाने का देखिए तरीका, एक हमारा गुणनखंड x - 5 आया है, दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए क्या देखिए तरीका, जैसे x - 5 आया तो x - 5 को 3 बार ऐसे लिख दीजिए, x - 5 x - 5 x - 5 3 बार। अगर यहाँ 4 घात होता, अगर मान लीजिए यहाँ
4 घात होता। तो x माइनस 5 को कितनी बार लिखते हैं हम? 4 बार लिखते हैं। 3 बार है तो इसलिए कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ध्यान रखिए कि x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 में कितने से गुणा कर दे कि यही बहुपद फिर हमारा आ जाए, जो बहुपद दिया गया वही फिर से आ जाए। चलिए करते हैं। पहले x दिया कितना ना, x क्यूब का मतलब कितने से गुणा कर दें? x स्क्वायर से। अगर x स्क्वायर से गुणा x में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? x क्यूब आ जाएगा। ध्यान रखिए x क्यूब आएगा। इसी को लाना है, इसी को देखते हुए इसमें गुणा करेंगे। x माइनस 5 को हमने 3 बार लिखा, x स्क्वायर का गुणा x में करेंगे, x क्यूब आ गया। एक देखिए हमारा आ गया x क्यूब, ये पहला आ गया, पहला हमने निकाल लिया। अब हमको लाना क्या है? माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए, लेकिन जब x स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे तो इसमें x स्क्वायर गुणा x में किया, x स्क्वायर गुणा माइनस 5 में भी है, माइनस 5x स्क्वायर आ गया। देखिए माइनस 5 स्क्वायर आया। अब माइनस 5x स्क्वायर आया और यहाँ आना कितना है? 3x स्क्वायर आना है। अगर इसमें 2x स्क्वायर और अगर आ जाए प्लस 2x स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसके मतलब यहाँ पर कितने से? प्लस 2 से गुणा करें, 2x से। क्यों? 2x गुणा x में करें कितना होगा? 2x स्क्वायर। ये देखिए 2x स्क्वायर आ जाएगा नहीं, 2x स्क्वायर, यानी कि माइनस 5x स्क्वायर। जब इसमें इसका गुणा किया गया x पहला वाला आ गया, लेकिन जब इसका x गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर आया, लेकिन आना कितना है? माइनस 3x स्क्वायर। इसके मतलब है माइनस 5x स्क्वायर आया, अगर 2x स्क्वायर और आ जाए तो कितना, इसमें से इसको घटा दें, माइनस 3x स्क्वायर ये प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 2 का जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 2x जोड़ा, क्योंकि x का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, घट जाकर माइनस 3x स्क्वायर आ गया। ठीक, और पहले और लास्ट, इसके बाद फिर सोचना नहीं है। क्यों है ना? माइनस 5 आया है, माइनस 5 आया है तो इसके मतलब है कि प्लस 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? माइनस 5। यही माइनस 5 देखिए, 1 का गुणा माइनस 5 है तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। बाकी ये भी देखिए निकल गया, ये भी निकल गया, चाहे तो माइनस 9x भी आ जाएगा। देख लीजिए, इसमें माइनस 5 दूनी 10, 10x है और 1 का इसमें प्लस x, माइनस 10 से घटाएंगे माइनस 9x। ये देखिए आ गया, ये भी आ गया। लेकिन आपको पहला दूसरा सोचना, लास्ट अपने आप हो जाएगा, बाकी उसको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखिए x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, आया कितना? x स्क्वायर प्लस 2x आया और प्लस 1 आया। x माइनस 5 हमने तीनों में से कॉमन ले लिया, आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब x माइनस 5 हो गया। अब इसका गुणनखंड करें कि द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। अभी द्विघात समीकरण को हल कर दीजिए। कैसे हल करेंगे द्विघात समीकरण को? बहुत आसान दिया गया है इसको हल करना। तो चाहे तो इसको हम डायरेक्ट हल कर दें, डायरेक्ट हल कर देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हल कर देते। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसका होल स्क्वायर है? चाहे तो जैसे नियम है, एक का ऐसा गुणनखंड करिए जोड़ने पर 2 आ जाए, चाहे ऐसे कर लीजिए, एक एक के एक और एक मिलकर के 2। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1। ये देखिए x और x को जोड़ा कितना आ गया? 2x आ गया। नहीं आता तो आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 5 दो ब्रैकेट में, यानी कि x स्क्वायर प्लस x एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में प्लस x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 5
पहला ब्रैकेट, इसमें से x कॉमन, x प्लस 1, इसमें से प्लस 1 कॉमन, कोई संख्या नहीं तो 1 कॉमन लिया जाता है, x प्लस 1, x माइनस 5, देखिए x प्लस 1 कॉमन, फिर x प्लस 1, देखिए 3 गुणनखंड आए, या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 x प्लस 1 का गुणा होगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर। इस तरीके के सवालों में थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आए। जो सिंपल प्रमेय की सहायता से लगाया जाता है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले ये दिया है जो 5 दिया गया, -5 दिया गया है, इसका अपवर्तक निकालेंगे, यानी कि जो अपवर्तक आएगा, अपवर्तक मतलब कितने संख्या उसको गुणा कर दिया जाए, वही 5 में 1 और 5 वही आएगा, इसके अलावा कोई 1 और 5 का गुणा करेंगे 5, इसके अलावा कोई, यानी कि 1 और 5 हुआ, तो प्लस और माइनस दोनों होता है, तो रखेंगे। 1 रखने पर देखा हमने नहीं आया, 1 रखने पर 0 नहीं आया, 1 रखने पर 0 नहीं आया, 1 रखने पर देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया, यहाँ पर क्या -6 है, इसलिए ये x बराबर 1, इसको x बराबर 1 पर इसका मान 0 नहीं होगा जो हमारा बहुपद दिया गया। तो हमने दूसरा लगाया कि x बराबर 5 पे, x बराबर 5 में जो हमने मान रखा था उसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि x बराबर 5 में इसका मान 0 आया, तो हमने क्या कर दिया देखिए, यानी कि x बराबर 5 है, हमने 75 कर लिया, इसका क्या गुणनखंड बन गया, x माइनस 5 बन गया, यानी x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड होगा, क्योंकि इस पे इसका मान क्या आ गया, 0 होगा। हमने x माइनस 5 को 3 बार लिखा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पर लिखा। अब x माइनस 5 को जब 3 बार हमने लिखा तो इसमें कौन सी संख्या का गुणा कर दिया जाए फिर यही बहुपद प्राप्त हो जाए। हमने देखिए दिमाग लगाया, x माइनस 5 पहले x स्क्वायर का गुणा किया, x स्क्वायर में अब x का गुणा करेंगे x घात में 3 आ जाएगा, लेकिन जब अब लाना क्या है -3 स्क्वायर, अब x स्क्वायर का गुणा इसमें करें फिर -5 x स्क्वायर आएगा, अब -5 x स्क्वायर हमारा आ गया, लेकिन लाना कितना -3, यानी कि ये देखिए -5 x स्क्वायर तो आ गया, लेकिन लाना कितना -2 x स्क्वायर, यानी कि अगर +2 x स्क्वायर और कहीं से आ जाए तो घटा देंगे -3 x स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, दूसरे वाले पद में जो x माइनस 5 में मिसल में 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा 2 मिल गया और x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, घटा देंगे तो ये हमारा 3x स्क्वायर ये वाला प्राप्त होगा। अब तुरंत लास्ट वाले पे आ जाइए, बहुत दिमाग इस पे लगाने की जरूरत नहीं, इस पे लास्ट वाले पे आइए, -5 आना है तो 1 का गुणा करें तभी -5 आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 का गुणा किया इसलिए -5 आएगा, +1 का गुणा किए माइनस कर देंगे, माइनस प्लस होता था 5, इसलिए नहीं आता। और उसके बाद इसका हमने कॉमन ले लिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका हमने गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के बाद ये देखिए हमारा है, ये हमारा आंसर।